हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ऑन है। हाँ, चलिए इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चंस में जो यूज होगा, जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट, उसको भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है। इसमें देखिए, रियल नंबर तो वैसे क्लास 9 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस है ना, वो आपको जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, हम क्लास 7 to 10 सब पे बेस्ड होगा, उससे लिया गया क्वेश्चंस है। सब एक साथ यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, कलेक्शंस हमने लिया है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन सब है। और इस क्वेश्चंस को आप देखिए, बहुत कुछ इसमें समझने को मिलेगा। और मेन चीज़ है ना कि क्वेश्चंस के साथ साथ इसमें हम थ्योरी भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट होगा उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके ना। तो जैसे कि मैंने कहा, रियल नंबर आपको वैसे क्लास 7 8 की कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस इसमें हम बताने जा रहे हैं, वो आपका क्वेश्चन जो है ना 5 क्लास से बेस्ड है, 5 से लेकर के पूरा 10 तक की। और अब यहाँ देखिए, इसमें आ, जो है ना क्वेश्चंस, जितने क्लासेज है सब में से लिया गया क्वेश्चंस है। ठीक है। और ऐसा नहीं, अगर आप 10 भी मजबूत करना चाहते हैं, 9 10, तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस को जो है ना, जो भी चीज़ें हैं बेसिक से आपका मजबूत होना चाहिए। ओके ना। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चंस जब आएगा ना, तो उसके आधार पे जो है ना, फिर हम लोग इसमें कर लेंगे। तो इसमें ये जो है, इसका देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चंस है। इसमें पहला क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है यहाँ पे, जो ए रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए, यहाँ पे दो रेशनल नंबर गिवन है ना। एक रेशनल नंबर क्या है, 3/5, और एक है 4/5। सीधे क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे हम, यहाँ आपको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, जैसे कि आपको पहले ही कहा है। ठीक है। यहाँ देखिए, 3/5, जब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि टू रेशनल नंबर्स के बीच में, वैसे तो अनगिनत रेशनल नंबर्स होता है। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने होता है, तो अनगिनत, इनफाइनाइट होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, एक ही बताना है इस ऑप्शन से। तो निकालने का बहुत सारा ऑप्शन होता है यहाँ पे, लेकिन इसमें जो ऑप्शंस है उस अकॉर्डिंग हम करेंगे क्या, इन दोनों रेशनल नंबर्स को जोड़ेंगे। ठीक है। ये जो आपको 3/5 है और प्लस 4/5 है। ठीक है। जब कभी भी आपको दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर से निकालना होगा, तो दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। तो 2 से भाग करना मतलब क्या, सीधे आप इसे 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको कहते हैं कि आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 16 है, इसको कहेंगे हम 2 से डिवाइड करिए। वही चीजें हम आपको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी नंबर, जैसे कोई नंबर 16 है, उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बात बराबर हुआ। 2 से डिवाइड करिए, या नहीं तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए, इससे क्या करना है, 1/2 इंटू, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, एलसीएम लीजिएगा तो 5 ही होगा। और यहाँ पे 3 + 4 बाई कितना हो जाएगा, ये तो इधर का हो गया, 1/2 इंटू 7/5। ठीक है। तो 7/10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर 7/10 होगा। देखिए, ये हम पीडीएफ बनाए थे वैसे, मेरा एक स्टूडेंट्स बना के दिया था इसको। ठीक है। लेकिन इसको बनाए थे लाइव क्लास के लिए, लेकिन लाइव के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आपको तो जैसे ही पहले भी कहता है, बताए थे कि हम वीडियो रातें बनाए, दिने बनाए, शाम को बनाए, हम तो गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इसमें, पेज 4 पे आते हैं हम लोग। इसमें देखिए, ओह, इसका जो है, इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। और ये आपको इसमें जो है, देखिए, इसमें है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145। ओके ना। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145। और इसका जो एलसीएम है वो है कितना, 2175। वन नंबर इज 725, फाइंड द अदर।
और ये क्वेश्चन जो है ना आपको, जो क्वेश्चन अभी आप 7 से लेकर के हम इसमें 10 तक जो लिखे हैं, ये क्वेश्चन 7 to 10 के लिए नहीं है। ये समझिए सीटेट सब जो अभी एग्जाम हो रहा है, अभी अभी आप समझिए आपके घर से, सबके घर में सीटेट कैंडिडेट जरूर होंगे, है ना। हो सकता है कि आपके बड़े भाई हो या आंटी, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। किसी भी उम्र में सीटेट की तैयारी किया जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो उसमें ये सब क्वेश्चंस आता है, ठीक है, ओके ना। तो यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है, 2 नंबर्स के लिए आपको हमेशा याद रखना है, जब कोई 2 नंबर्स होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है अगर हम एक्सप्लेन करें। जैसे मान लीजिए अगर एक नंबर 8 लेते हैं, ठीक है, और ये नंबर मान लीजिए हम 6 लेते हैं, छोटा ही नंबर लेते हैं, ये किसी को पहला दूसरा मान सकते हैं। इस दोनों नंबर की अगर हम एलसीएम निकालें, तो एलसीएम हमारा इन दोनों नंबर का हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। और एचसीएफ कितना हो जाएगा इन दोनों नंबर का? तो 2 हो जाएगा। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो, ऐसा कोई छोटा सा नंबर बताइए, तो वो 24 होगा। देखिए ना, 24 में 8 से भी भाग लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा। और एचसीएफ एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए जो दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर 2 है। 2 से देखिए ये 8 कट जाएगा और 2 से 6 भी कट जाएगा, लेकिन 4 से 8 कटेगा, 6 नहीं कटेगा, है ना। तो इसलिए एचसीएफ 2 हो गया। अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, इसके एलसीएम को, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा? 48, ठीक है। और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तब भी कितना होगा? 48 हो जाएगा। इसलिए यहां से एक थ्योरी बनता है, फॉर 2 नंबर्स, फॉर क्या? फॉर 2 नंबर्स, फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर उसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो ये जो है ना, ये हम आपको जो ब्लू से जो लिखे हैं इसको याद रखिएगा, ये 2 नंबर्स के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। और आगे किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, कोई भी 2 नंबर्स होगा उन दोनों का गुना उसकी उसके जो एलसीएम और एचसीएफ होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से हम बनाएंगे कैसे, इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे अच्छा, उसमें जो चीजें था, जैसे फाइंड द अदर नंबर, यहाँ पे एक नंबर तो दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। यहाँ से देखिए ये मेन फॉर्मूला हुआ, फर्स्ट नंबर, ठीक है, इनटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है? एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है ना। ये हो गया इसका मेन फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है? ये इसका मेन फॉर्मूला है। इसमें से अगर हम कोई भी नंबर चाहे, मान लीजिए अदर नंबर, सेकेंड नंबर निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे? सेकेंड नंबर अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्या होगा? फर्स्ट नंबर, ठीक है, पहली संख्या। तो यहाँ पे आप देखिए इसका एलसीएम कितना है? 2175, और एचसीएफ कितना है? ठीक है, 145 बाय फर्स्ट नंबर हो जाएगा 725 हो जाएगा। बस इसे क्या करना है? इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर लेना है, ओके ना। अब देखिए यहाँ पे सभी नंबर 5 का मल्टीपल्स है, 5 से ये नंबर सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 5 से आप इसे काट के देखिए कितना हो जाता है। अगर हम इसे, ये तो थोड़ा सा अच्छा से नहीं दिख रहा था ना, इसलिए किसको किए हैं। अब देखिए अगर इसे हम 5 से कट करते हैं, ओके ना, तो 5 से कट करें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 5 जा, है ना, 125 हो जाएगा। नो नो नो, ठीक है, यहाँ देखिए 725 है ना, इसे आप 5 से करते हैं तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, ओके, 2 2, ठीक है, 5 4 जा 20, 2 5 5 5 जा 145, ठीक है। और 5 से देखिए इसे काट दिए थे, यहाँ पे 145 हो जाता है। इसे 5 से कट करेंगे तो 5 4 जा 20, 1 5 3 जा और 5 5 जा, ठीक है, 5 से 145 को प्लस कट जाएगा। यहाँ पे आप जो है ना 435 आ जाएगा, आप निकाल के देखिएगा कितना होगा? 435 हो जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड जो है ना, अभी इस पर फुल्ली प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है,
बस प्रैक्टिस हो जाएगा। अब चलिए इस पे हम आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे इसमें जो है इसमें देखिए आप यही रहने देते हैं। हाँ, इसमें देखिए, इसमें ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। देखिए रेशनल नंबर जो होता है वो ऐसा नंबर होता है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पे पी एंड क्यू क्या होता है, इंटीजर्स होता है, ये बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स ओके। इंटीजर्स को आई और जेड से डिनोट करते हैं, दोनों से। इंटीजर्स अरे जो नंबर्स बिल्कुल कंप्लीट डिजिट होता है, ठीक है, उसमें तो और भी चीज़ें डिफिनेशन करने के लिए जो नेचुरल नंबर जैसे इंटीजर्स ये है 0 1 2 3 इधर से जाएगा, फिर -1 -2 -3, ये सब हो गया इंटीजर्स, ठीक है, ये सब इंटीजर डॉट डॉट है, ओके ना। तो ये सब इंटीजर्स है, ये पी एन क्यू का वैल्यू ये होगा, और साथ ही साथ क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब चलिए ये हो गया। अब इसमें से देखिए और एक चीज़ और है कि अगर आप जरूर नहीं कि हमेशा पी वाई क्यू के फॉर्म ही बोल सकते हैं, आपका मन है तो आप चाहें तो एक्स वाई वाई भी बोल सकते हैं, है ना। तब आपको बोलना पड़ेगा कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एक्स एंड वाई इंटीजर्स हो जाएगा और वाई बराबर 0 नहीं होगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आप पी वाई क्यू ही बोले, लेकिन कोई चीज़ होता है कि जनरली आप मैक्सिमम बुक में देखें तो पी वाई क्यू होगा। अब इसमें से कह रहा है कौन सा रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर्स में तो 0 तो आएगा ही, क्योंकि नीचे वाला 0 नहीं होगा, बट ऊपर तो 0 हो सकता है। तो 0/5 कट कुट के ये 0 ही हो जाएगा, तो 0 एक रेशनल नंबर्स है, ठीक है, ये रेशनल नंबर्स है, तो ये ऑप्शंस नहीं। कह रहा है नॉट, ये नहीं होगा। 4 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी रेशनल नंबर्स है। अच्छा इसमें देखिए ये ऑप्शंस अभी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस है ये भी रेशनल नंबर्स नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट कंप्लीटली नहीं निकलेगा, और -16 का जो स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव नंबर्स का यहाँ नहीं निकल पाएगा रियल में, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हो जाता है इंटीजर्स में 4i होगा। तो इस पे बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है इसमें टैपिंग मिस्टेक है, जो पीडीएफ जब बन रहा था तो यहाँ पे कुछ नहीं दीजिए, यहाँ पे ओनली √16 दे दीजिए। क्या दे दीजिए, √16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप देखिए अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हैं तो √16 का स्क्वायर रूट आप +-4 पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, +-4। तो +4 भी एक रेशनल नंबर है, -4 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से यहाँ √16 हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, √2 हो जाएगा। क्या होगा, √2 होगा। जो √2 क्या है, एक रेशनल नंबर्स नहीं है, ठीक है, रेशनल नंबर्स नहीं, ओके ना। चलिए अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। चलिए इसमें तो कैलकुलेशन है, आपको यहाँ पे क्या है, √5 प्लस √2 है ना, और इसको मल्टीप्लाई करना है √2 और -√2 के साथ करना है ना, इसी के साथ करना है, ओके ना। अब जरा देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो a + b और a - b हो रहा है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला अगर याद रहेगा आपका काम आसान रहेगा, ठीक है। अब देखिए a + b × a - b क्या होता है, a² - b², तो ये a की जगह है तो क्या हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाना है, फिर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके ना। चलिए अब इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, ये देखिए, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें 2019 में देखिए पूछा गया था, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके ना। रुको बहुत हिलता है देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो लिखा हुआ बिल्कुल 10th की तरह, क्योंकि इस तरह से चीज़ें जो है ना आपको क्लास जो छोटे क्लासेज होता है जैसे 6 7 8 उस समय इस तरह से नहीं लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे HCF जो ये जो दिया हुआ है कॉमा डाल करके, HCF इफ
HCF, अब बीच में कुछ नहीं तो फिर भी इसको ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है। HCF ऑफ 336 एंड 54, ठीक है। HCF ऑफ 336 एंड 54 कितना है, 6 दिया हुआ। इन दोनों नंबर का HCF 6 है। फाइंड द LCM ऑफ दिस, उसी नंबर का LCM क्या हो जाएगा। तो एक तरह की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, क्या फर्स्ट नंबर है, इस तो अच्छा से नहीं दिख रहा है इस पे, ओके ना। चलिए, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर गिवन है आपको, मान लीजिए 336। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर कितना दिया हुआ है, 54, है ना। तो और इसका HCF कितना दिया हुआ है, HCF है 6 दिया हुआ। तो LCM बताना है, क्या होगा, LCM बराबर, LCM बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, अब बाय क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इसको आप 336 हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे जो 54 है 54 हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना इसका HCF कितना है, 6 दिया हुआ है। तो आप 6 से जब इसको काट देंगे, 6 नंबर 54 9 हो जाएगा, और 336 गुने 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 6 नंबर 54, ओके, और 3 नंबर 27 5 32, और 3 नंबर 27 और 27 और 3 30, 3024, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम निकाल सकते हैं, ओके ना। मेन जो इसका फॉर्मूला आपको जो हम एक्सप्लेन करके बताए थे, तो उस हिसाब से इसको निकालना है। वहाँ जो देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF जो बताए थे ना, वहाँ से 3-4 फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। 4 फॉर्मूला निकलेगा, जैसे फर्स्ट नंबर का, सेकेंड नंबर का, LCM का और HCF का, है ना। ओके, चलिए अब देखिए इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चंस बिल्कुल थ्योरी है, इसको हम समझते हैं, ओके ना। यहाँ देखिए कह रहा है जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का टोटल कितने फैक्टर्स होता है उसको समझना है। प्राइम नंबर्स का टोटल कितने फैक्टर्स होता है प्राइम नंबर्स का। देखिए प्राइम नंबर्स बोलते क्या है उसको, प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स, NUMBERS, ओके ना। इसको हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या नहीं तो एक और नाम है इसका रूढ़ संख्या। क्या नाम है, रूढ़ संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या और प्राइम नंबर, ये तीनों एक ही चीज है। और इससे जो है ना हमको लगता है कि कोई स्टूडेंट्स नहीं बचता है। अगर ये चीजें नहीं आता है तो समझिए नंबर सिस्टम फिर खत्म है। क्योंकि आप क्लास 10 में देख लीजिए नंबर सिस्टम का जो पहला चैप्टर है उसमें आपको इससे क्वेश्चंस आएगा ही, अभाज्य संख्या से, प्राइम नंबर से क्वेश्चंस आता ही है, ठीक है। ये उस संख्या को बोला जाता है जिसके पास ओनली 2 फैक्टर्स होता है, ठीक है। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। हिंदी में उसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऐसा संख्या जो केवल 2 नंबर से वो डिविजिबल होता है, विभाजित होता है, एक तो वो खुद से और एक 1 से, उसे कहा जाता है प्राइम नंबर, है ना। जैसे आप सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल होने वाला नंबर अगर आप देखिए तो इसमें 1 को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 1 जो है ना, 1 के पास सिंगल फैक्टर, उसको खुद कहिए या 1 कहिए, तो इसलिए 1 नहीं आएगा। 1 तो ना तो कंपोजिट नंबर में आएगा और ना ही वो प्राइम नंबर में आएगा, तो इसको हटाइए। उसके बाद 2 देखिए, 2 एक ऐसा नंबर है, 2 इसमें देखिए इसका 2 फैक्टर, एक 1 है एक 2 है, ये 2 जो है ना इन दोनों से डिविजिबल होगा, 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, तो ये 2 प्राइम नंबर हो गया। 3 देखिए, 3 का भी एक ये है और एक 3 खुद हो जाएगा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, खुद को नंबर इटसेल्फ बोलते हैं, तो ये 2 भी 2 नंबर से कटता है और 3 भी कितने से करता है, 2 नंबर से कटेगा, 1 एंड 3 से। अगर आप 4 की बात करें, ठीक है, किसकी, 4 की, तो देखिए ये 4 किस किस से कटेगा, 1 से, 2 से और 4 से भी कट जाएगा, तो इसमें 2 से ज़्यादा ना हो गया, तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, कंपोजिट नंबर। इसे कहा जाता है भाज्य संख्या। क्या, भाज्य संख्या। इसका एक और नाम यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, ठीक है। तो जो संख्या या जो नंबर्स, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर उसके पास होता है जिसमें,
वो हो जाएगा आपको कंपोजिट यौगिक कह सकते हैं, और जिसमें ओनली 2 फैक्टर्स होगा वो प्राइम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11 और 13 इट्सेट्रा इस तरह से चला जाएगा। अगर आप देखें तो 1 से 1 to 100 के बीच में कुल मिलाकर के 25 प्राइम नंबर्स होता है। कितना होता है? 25 प्राइम नंबर्स होता है। ठीक है, अगर 1 to 100 में अगर आप लोग अगर याद है तो कोई मुझे कमेंट में बता सकते हैं, बताइएगा कि 1 to 50 1 से 50 के बीच में कितना होगा। तो 1 से 50 के बीच में तो कितना होगा? 25 से कम ना होगा, क्योंकि 1 to 100 के बीच में होता है आपको 25। तो 1 to 50 1 से 50 में कितना होगा वो मुझे आप कमेंट बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला आते हैं हम लोग 9 नंबर। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में है द HCF एंड LCM ऑफ रिस्पेक्टिवली। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें इसका LCM HCF है, इसको हटाइए। अब हम लोग कुछ दूसरा टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, इसको समझिए क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है। और ये इसमें फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है जो द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, ठीक है, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली है ना, रिस्पेक्टिवली। इसमें आपको कह रहा है जो आप लार्जेस्ट नंबर बताइए जो डिवाइड करता है किसको? 70 को, जो 70 को डिवाइड करे और 125 को डिवाइड करे। और जब 70 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर वो 5 बचाएगा, और 125 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 8 बचेगा। ऐसा कोई नंबर बताओ। ठीक है, यहाँ कोई नंबर होगा, यहाँ भी कोई नंबर होगा, और दोनों नंबर सेम होगा। इसको जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5, और इसे जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 8 बचेगा। ठीक है, और देखिए जब भी डिवाइड करने वाला क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट नंबर लिखा रहेगा तो फिक्स है वहां HCF निकालना है। ठीक है, और HCF निकालना है। देखिए कंप्लीटली डिविजिबल होता है, रिमाइंडर की बात नहीं आता, तो सीधे हम क्या करते हैं, HCF निकाल देते हैं। लेकिन जब रिमाइंडर बच रहा है ना, तो क्या करिए, आप पहले रिमाइंडर को घटा लीजिए। तो 70 में से, इस 70 में से जब आप रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं, इसको जब रिमाइंडर को 5 को माइनस करिएगा तो कितना बचेगा? 65। अच्छा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 8। 8 माइनस करिए तो क्या बचेगा? 117, है ना। अब ये जो बच गया 65 और 117, इन दोनों का HCF निकालिए। ठीक है, 65 और 117, इसका HCF आप ओरली भी निकाल सकते हैं, 13 हो जाएगा। वैसे ही देखने से लग रहा है क्योंकि ये दोनों नंबर 13 से डिविजिबल है। इसका HCF कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या होगा? 13। तो आप देखिए अगर आप 70 को 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 पंचे 65, रिमाइंडर 5, और 13 से इसको भी डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, तो जब भी रिमाइंडर बचने वाला क्वेश्चन को डिवाइड करके तो रिमाइंडर को आप पहले माइनस कर लीजिएगा और उसके बाद उसका HCF निकाल दीजिएगा, वही उसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। है ना, है कि नहीं? है ना। चलिए देखिए मैथ जो है ना, मैथ को क्या है बताते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चंस में क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ओके ना, सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई करना है, ये जो है इसमें आपको √27 लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए 27 का अगर स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं तो ये तो 27 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3√3 बच जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये 2√27 है प्लस 3√12 है, और नीचे में क्या है? 4√3 है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 गुने 27 को हम लिखेंगे 3√3, ठीक है, अब प्लस 3, यहाँ पे इसको जो है ना 12 को आप 2√3 लिखेंगे। ओके, और नीचे में 4√3 रहेगा ही। अब जरा देखिए यहाँ 3 दूना 6, 6√3 और प्लस 3 दूना 6√3 और नीचे में 4√3। ओके ना, अब यहाँ पे 6√3 और 6√3 दोनों को जुड़ के कितना हो जाएगा? 12√3 और नीचे में 4√3। √3 कट गया, 4 से काट गया 12 को तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया। देखिए हम कह रहे थे कि मैथ जो होता है, जैसे हमारे बॉडी के लिए जो
मेन बोन, बोन तो बहुत सारे हैं, मेन ऐसा नहीं है, लेकिन जिस पे हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं, चलते हैं, वो स्पाइनल कोड जो है, स्पाइन है ना, रीढ़ की हड्डी, वो बोन, उस जिसके सहारे हम लोग खड़े स्टैंड है। जिस तरह से हमारे बॉडी के लिए स्पाइनल कोड एकदम महत्वपूर्ण हिस्सा है, वैसे हम ये कह रहे हैं कि सारे बॉडी का हर एक पार्ट क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर पढ़े, ठीक है, तो उसके लिए जितने भी सब्जेक्ट है ना, उस सभी सब्जेक्ट का क्या है, मैथ्स उसका बैकबोन, मैथ इज द बैकबोन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अगर मैथ को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो डेफिनेटली कि आपका और भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और मैथ आप फटाक से तैयारी करने वाला चीज नहीं है, प्रैक्टिस करने से। देर इज ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स, प्रैक्टिस मोर एंड मोर मैथमेटिक्स, ठीक है, या प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं ना, मैथ आपका उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और मैथ स्ट्रांग मतलब आपका और भी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैथ पढ़ लिए स्ट्रांग कर लिए और सब्जेक्ट बिना पढ़े स्ट्रांग हो जाएगा, ये भी नहीं है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, बट प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस एकदम जरूरी है, प्रैक्टिस एकदम जरूरी है। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, अरे रुको, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, रवीन, ओके ना, रवीन, ठीक है, रवीन एंड, अच्छा सखा, देखते हैं, अच्छा यहाँ पे सीखा लिखा हुआ, मतलब ये सीखा होगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। रवीन एंड सीखा ड्राइव अराउंड ए सर्कुलर, सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड, एक सर्कुलर क्या है, एक सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है ना। एक स्पोर्ट फील्ड है, वो कैसा है, सर्कुलर है। एक स्पोर्ट फील्ड जो है वो क्या है, ओके, यहाँ क्या हुआ, देखिए एक फील्ड जो है वो सर्कुलर है, ओके ना, इस पे वो ड्राइव कर रहा है। कह रहा है जो रवि टेक्स 16 मिनट, 16 मिनट टू टेक वन राउंड, रवि को एक राउंड लगाने में, एक राउंड लगाने में, रवि को एक राउंड लगाने में लगता है कितना, 16 मिनट, कितना लगता है, 16 मिनट लगता है, ठीक है, 16 मिनट लगता है, इसलिए हम ब्लैक से लिखते रहते हैं, ओके ना, 16 मिनट। और उसके बाद कह रहा है जो सीखा कंप्लीट द राउंड इन 20 मिनट, जबकि सीखा को लगता है कितना, सीखा को लगता है 20 मिनट, ठीक है, एक राउंड घूमने। मान लीजिए ए से, इस ए पॉइंट से शुरू किया, अब वो क्लॉकवाइज में जाइए, एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं दिया यहाँ पे। तो मान लीजिए ये पहले एक बार घुमा, कौन घुमा, रवि, रवि को लग गया 16 मिनट। फिर उसी जगह से मान लीजिए सीखा घूमी, तो सीखा को लग गया कितना, 20 मिनट, ठीक है, रवि नहीं, अच्छा रवि नहीं, रवीन है, ओके ना, रवीन है ना। इफ बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, दोनों अगर स्टार्ट करता है, ठीक है, या करते हैं, तो हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से वो दोनों जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद मिलेगा, ये क्वेश्चन में कह रहा हूँ। और ऐसे क्वेश्चन आप बहुत बार सुने होंगे। अब बताइए, ये क्वेश्चन क्लास 10 के बुक में है मैथ्स में, और क्या आप ये इस क्वेश्चन को क्या क्लास 5 में नहीं देखे थे, 6 में नहीं देखे थे। हाँ 7 और 8 में एचसीएफ एलसीएम का ज्यादा जिक्र नहीं रहता, लेकिन आप देखिए 5 में होगा, 6 में होगा, ठीक है, 10 में है, ओके ना। तो चीजें वही रहता है, बस बढ़ जाता है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 5 में भी मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन आप देखिए सीटेट के एग्जाम में भी मिलेगा, है ना। तो इसके लिए कुछ नहीं किया जाएगा, इसका क्या निकाला जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। अब इसमें भी एलसीएम ही क्यों निकाला जाता है, इसके पीछे भी बहुत सारा लॉजिक है, ठीक है, उसके लिए हम एक वीडियो बना दिए हैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो फिर इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा यहाँ पे। उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर हम नहीं भी देंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा इसका एक्सप्लेनेशन के लिए। आप नाम लिख दीजिएगा रविंद्र सिखा वाला, तो हम क्वेश्चन हम डाल देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 16 मिनट है। इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालते हैं 16 और 20 का, तो कितना हो जाएगा, 4 से लगा दीजिए, 4 चौका 16, और ये कितना होगा 5, ठीक है, 5 चौका 20 चौका 80 मिनट, ठीक है ना। तो 80, एचसीएफ 80 आया, मतलब आफ्टर 80 मिनट अगर दोनों शुरू करता है, देखिए
16 मिनट में लगा लेगा, उसको 20 मिनट लगेगा तो वो आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों 80 मिनट तक चलते रहेगा, कितना 80 मिनट तक दोनों चलते रहेगा, दोनों 80 मिनट तक चलते रहेगा, तो दोनों फिर से क्या करेगा, मिल जाएगा, एक ही जगह मिल जाएंगे दोनों 80 मिनट के बाद। 80 मिनट मतलब 1 आवर 20 मिनट, 20 मिनट। अब बात आती है इसमें कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि 80 मिनट में रवि कितने राउंड लगाया, तो रवीन रवीन कितने राउंड लगाया, तो इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए, रवीन लगाएगा 5 राउंड, ठीक है, 5 राउंड, ओके ना। और शिखा कितने राउंड, तो शिखा लगाएगी इसको 4 राउंड, 80 को आप 20 से भाग दे दीजिए, 4 राउंड लगाएगी, ठीक है। मतलब 80 मिनट में रवीन 5 राउंड लगा लिया और 80 मिनट में शिखा 4 राउंड ही लगा पाएगी, तो 4 राउंड 5 राउंड, ठीक है। तो इस तरह से दोनों एक जगह मिली, क्योंकि रवीन का स्पीड थोड़ा तेज है ना, टाइम कम लग रहा है। तो होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एचसीएफ एलसीएम, ये वही क्वेश्चन है, इसको हटाइए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए बराबर दिया है, ये ए बराबर 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 3 और 5 to the power 4, और यहाँ पे ये b बराबर होगा, क्या होगा, b इक्वल टू होना चाहिए, जो डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है b बराबर हो जाएगा ये, ठीक है, b इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ पे मॉनिटर पे दिख रहा है ना कि क्या कितना फ्री देगा, तो येलो वाला अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये b इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ बताइए। देखिए, तो जब एचसीएफ दिया होगा तो इसमें जो फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर विथ लिस्ट पावर, उसको ले लेना है, ठीक है। अब बताइए, 2 तो इसमें भी है, 2 क्या है, इसके अंदर भी है, और 2 इसके अंदर भी है, तो यहाँ पे 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 2 वाला है, इसको ले लेना है, गुने कर देना है। जो छोटा पावर, कॉमन फैक्टर विथ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लिस्ट पावर, जो दोनों में कॉमन है उसको लेना है, और कम पावर वाला 3 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, तो यहाँ से 3 के पावर 2 वाला ले लेंगे, ठीक है। और 5 के पावर 4 है, यहाँ 5 के पावर 1 है, तो एक ही 5 ले लेंगे। इन सब तीनों को गुना करिए, 2 दूना 4, 4 और 3 तिया 9 और गुने 5, है ना, 9 चौका 36 पंचे 180 हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना होगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गया है। अब चलिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, आपको एकदम डेली लाइफ से संबंधित क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है एकदम डेली लाइफ का है ना। अब बताइए इसका कैसे किया जाएगा। कह रहा है जो 2 टैंक्स कंटेन 735 लीटर्स एंड 504 लीटर्स ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। टैंक किससे क्या, उससे तो मतलब नहीं है हमको, मतलब इस टैंक के अंदर में 735 लीटर पानी है, और एक और टैंक है, मान लीजिए सिलिंड्रिकल टैंक है बेलनाकार वाला, इसके अंदर में 504 लीटर पानी है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द वाटर ऑफ आइदर टैंक एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। आप बड़ा से बड़ा मेजर करने वाला नप्पा, अरे नप्पा होता है ना मेजर करने के लिए, तो आप बड़ा से बड़ा कोई कंटेनर का मेजरमेंट बताइए जो इन दोनों टैंक के पानी को हम मेजर कर सके। तो उसके लिए क्या होगा, एचसीएफ होगा, 2 नंबर्स को डिविजिबल करने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो एचसीएफ जब निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा, 504 का और 735 का, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालते हैं, ये अच्छा दिख तो रहा है, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालिएगा, 1 से लगा देंगे, 504 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, ठीक है, 3, ओके, और 2 इससे। अब यहाँ 504 में 2 से तो लग ही जाएगा 462, है ना, 462, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया ये 4 1, ठीक है। अब इससे भाग दे देना है 231 को, कुछ गलती नहीं ना हुआ, चलिए देखिए। अब यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, 1 से ही लगेगा, 142, कितना हो गया ये 11 में से 2 गया 9, ठीक है, 12 माइनस 4 तो बच गया 8, और ये भी कट गया, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस में तो एरर नहीं है क्या, अजीब ढंग का नंबर सब आ रहा है। तो अब यहाँ पे 142 देना है,
2 से नहीं लगेगा, 1 से ही देना है, 89 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 9 गया तो कितना बच गया, 3। और इसमें जो है आपको ये 13, 5, 53। मुझे लगता है ये जो वैल्यू सब है ना, कुछ ठीक नहीं लिया गया है क्वेश्चंस में। ओके ना, देखिए 53, 1 से चल गया, यहाँ पे 6 हो गया, 3, 36। ये तो कटेगा ही नहीं, 53 तो क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, इसका 1 निकल जाएगा, है ना। ये 17 और 17 दूना 36, इसका एचसीएफ तो 1 निकलता है भाई। एचसीएफ कितना निकला, 1 निकला, मतलब इसका 1 लीटर का कैपेसिटी। तो देखिए गलत नहीं कह सकते हैं इसमें हम, क्योंकि अगर नंबर कैसा भी है, अगर मान लीजिए इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर, मतलब इसका दोनों का एचसीएफ कितना निकल गया, 1 निकल गया, दोनों का एचसीएफ 1 निकला, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये दोनों हो गया आपको को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कहा जाता है जिन दो नंबर का एचसीएफ क्या होता है आपको, 1 होता है, उसको को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ, एक सेकेंड, 5 4 9 8 5 3 8 7 15, मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में। ठीक है, कैलकुलेशन में इसमें मिस्टेक है, क्योंकि ये दोनों नंबर तो ऐसे ही दिख रहा है कि 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, क्योंकि 5 3 8 7 15 और 5 4 9, 3 से कटेगा। इससे आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा, जरूर इसका निकलेगा। ठीक है, तो आप मुझे एचसीएफ बताइएगा कितना होगा, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, कैलकुलेशन में। चलिए, क्योंकि इतना बड़ा है तो 1 लीटर आंसर, देखिए आंसर से भी पता चल रहा है कि आंसर इतना नहीं हो सकता है ना, लेकिन अगर आंसर 1 तो होगा ही नहीं, एचसीएफ 1 एचसीएफ इसका नहीं होगा, देखने से ही लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं दूसरे में। देखिए यहाँ पे इसके बारे में तो हम पहले ही बता दिए, यहाँ पे कह रहा है इरेशनल नंबर डिफाइन एज अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड पी एंड क्यू इंटीजर एंड क्यू बराबर 0 नहीं होगा, क्यू बराबर 0 नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्यू बराबर 0 नहीं होगा, ये हम पहले बताए थे आपको, है ना। अब इसमें कह रहा है जो विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल, तो वो 1 होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वो खुद के बराबर हो। रेसिप्रोकल मतलब उसका व्युत्क्रम उसका उल्टा कर देना है। अगर आप किसी नंबर का रेसिप्रोकल निकाल, जैसे कि अगर आपको कह देगा 5 का रेसिप्रोकल तो 1/5, 1/8 का रेसिप्रोकल तो 8/1 भी बोल सकते हैं, तो सीधे 8 बोलिए, है ना। लेकिन 1 का रेसिप्रोकल 1/1 करिएगा तो क्या होगा, 1 नहीं ना हो जाएगा। तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल खुद के बराबर होता है। और ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसके पास रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो वो 0 है ना। 0 इज अ नंबर विच हैज नो रेसिप्रोकल, 0 के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 है, 0 इसका रेसिप्रोकल 1/0 करिएगा तो 0 से तो भाग ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लगता है कि क्वेश्चंस खत्म हो गया, ठीक है ना। तो थैंक यू बच्चों, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। ओके ना, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।